जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। आज से हम लोग देखेंगे मैथ, है ना। मैथ जो है पूरे जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से सीखेंगे। अगर आप इंटर में आर्ट्स बैकग्राउंड से रहे हैं तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़े, है ना। यहाँ पर हम लोग मैथ जो है पूरे जीरो लेवल से सीखेंगे, है ना। बच्चे के बच्चे भी गणित सीखेगा, ठीक सुना, बच्चे के बच्चे भी अब मैथ सीखेगा पूरी आसान भाषा में और सिंपल तरीके से, है ना। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज जो है मैथ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम यूनिक तरह से मैथ सीखेंगे। आपने जैसे 10 क्लास में मैथ बनाया है उस तरह से नहीं, हमें कंपटीशन में एग्ज़ाम निकालना है ना। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, परसेंटेज, है ना, महत्वपूर्ण है। बिहार एसआई की बात करें तो परसेंटेज से सवाल आता है, बीपीएससी की बात करें तो परसेंटेज से सवाल आता है ना। एसएससी में तो कोई खैर बात ही नहीं, तो परसेंटेज तो फिक्स है। रेलवे में तो खैर कोई बात नहीं, परसेंटेज तो फिक्स है ना। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर गणित पूछे जाते हैं तो परसेंटेज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप जरूर मेरे साथ बने रहें, है ना, आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, है ना। परसेंटेज, देखिए ये परसेंटेज का सिंबल है ना। जैसे जोड़ घटा गुना भाग का सिंबल होता है ना। इस तरह से जोड़, इस तरह से गुना, इस तरह घटा, इस तरह भाग। तो ये भाग का सिंबल को ही जो है हमें टेढ़ा कर देना है ना। ये भाग का सिंबल है, इसे इस तरह से कर देना है, तो इसे ही बोलते हैं परसेंटेज, है ना। प्रतिशत, हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिशत, है ना। पूरे जीरो लेवल से बता रहे हैं, है ना। जो भी भाई को, है ना, ये सब पता है वो थोड़ा पेशेंस रखे, आगे हम चर्चा करेंगे जो आपको ज़रूरत है। देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, है ना। 1/100, 1/100। जैसे आपको कहीं लिखा मिला 1%, 1% मिला तो इसका मतलब है 1/100। जैसे आपको कहीं लिखा मिला 2%, है ना, तो 2% को क्या लिखेंगे, 2/100, है ना, 2/100। मान लीजिए कहीं पे 10% लिखा मिला तो 10% को क्या लिखेंगे, 10/100, है ना, 10/100। इसे आप काट भी सकते हैं, इसे काटिएगा तो ये 50 बार में, है ना, तो 1/50 लिखेंगे, और इसे काटिएगा तो 1/10 लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से पहले हम लोग सीख लेते हैं कि भिन्न भिन्न, है ना, एक्स वाई वाई के रूप में लिखे जाते हैं, है ना। जो बट्टे के रूप में रहते हैं उसे भिन्न बोलते हैं। कि भिन्न को, कोई भी भिन्न को कैसे प्रतिशत में लिखे या कोई भी प्रतिशत को कैसे भिन्न में लिखे, इस बात को हम लोग सीख लेते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे आगे हम लोग। चलिए हम लोग सीखते हैं कि कोई भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखें, है ना। कोई भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखें। जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1/2, है ना। 1/2, 1/2 को प्रतिशत में कैसे लिखें। तो प्रतिशत में लिखने के लिए आपको क्या करना है कि 100 से गुना कर देना है। सिर्फ 100 से गुना कर दीजिए, वो प्रतिशत में आ जाएगा, है ना। तो 100 से गुना कर दिए, 2 से काट दीजिएगा, कितने बार कट जाएगा, 50 बार में। तो इसे कहेंगे 50%। लास्ट में प्रतिशत का सिंबल लगाना आपको नहीं भूलना है ना। सिंबल 100% लगाना है, तभी ये जो है इसकी वैल्यू वो होगा। तो क्या सीखा हमने कि 1/2 है 50% होता है ना। 1/2 50%। उसी तरह मान लीजिए 4/5, है ना। 4/5 को प्रतिशत में लिखना है, तो 4/5 को प्रतिशत में लिखना है तो क्या होगा, 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में। तो 20 बार में तो 20 चौक 80, है ना, 80%। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखा जाता है। 100 से गुना कर देंगे, वो भिन्न जो है प्रतिशत में बदल जाएगा, है ना। लास्ट में प्रतिशत का सिंबल लगाना है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि कोई प्रतिशत है ना, उसे भिन्न में कैसे लिखे। मान के चलिए यहाँ पर क्या निकला था कि 50%। अब 50% है, इसे भिन्न में कैसे लिखे। तो कैसे लिखेंगे, 50% के मतलब बता दिया था हमने कि 1/100 होता है। तो 50 गुना 1/100, है ना। तो इसे काट देंगे, ये 2, तो ऊपर 1 नीचे 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2। 1/2 ही तो था, है ना। तो प्रतिशत को भिन्न में लिखने के लिए 100 से भाग कर देंगे, है ना, 100 से भाग कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या था 80%, मान के चलिए 80% को हमें क्या लिखना है, भिन्न में लिखना है। तो क्या करना है, तो 80 गुना 1/100, है ना। तो इसे काट देंगे, 0 0 कटा, 4 से काटिए, 2 से काटिए तो ये 4 बार में, 2 से काटिए, है ना, 2 से काटिए तो ये 5 बार में। तो ये ऊपर 4 नीचे 5, यही तो था यहाँ पे 4/5, है ना। तो शायद आप सीख चुके होंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखें और प्रतिशत को भिन्न में कैसे लिखें। चलिए आगे आगे जो आपको हम बताएंगे ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है। इससे कोई भी सवाल आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज का, है ना। और ये चीज़ जो है सिर्फ परसेंटेज में ही लागू नहीं होगा,
जो अभी आपको हम बताएंगे ये परसेंटेज में लागू नहीं होगा। ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज कर सकते हैं, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में भी यूज कर सकते हैं, मतलब CI और SI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज कर सकते हैं। लगभग ये चीज़ जो है हर एक चैप्टर में यूज कर सकते हैं, इसलिए ये आपको याद रखना है। जैसे देखिए, है ना, 1/2, 1/2 कितने प्रतिशत होता है? 1/2 कितने प्रतिशत होता है? 50%। आपको याद रखना, कैसे अभी सिखा दिए थे। 1/2 है, 100 से गुना कर देंगे, ये प्रतिशत में लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 50%। कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में सिंबल लगा देंगे हमें, है ना, सिंबल लगाना है परसेंटेज का। अगले देखिए, 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3%, है ना, मतलब हिंदी में कहे तो 33.1/3%, है ना। तो ये कैसे हुआ? मतलब 1/3 गुना 100 कर दिए, आप भाग कर लीजिए 100/3, है ना, ऐसे भाग कर लीजिए, है ना। आप पूर्णांक में लिखने जानते हैं, है ना, तो ये 33 बार में चले जाएगा 99, है ना। एक तो ऐसे कैसे पूर्णांक में लिखते हैं, है ना, 33 पूर्णांक, एक ऊपर में रहता, जो भी शेषफल रहता है वो पूर्णांक में कहाँ लिखते हैं? शेषफल पूर्णांक में कहाँ लिखते हैं? ऊपर में लिखते हैं ना। तो एक ऊपर में रहेगा और ये 3 नीचे में रहेगा, ऐसे, इसलिए इसको ऐसे लिखें। ये आपको याद रखना है। 1/3 तो इतना, कितना? 33.1/3%। अगले देखिए 1/4, 1/4 कितने प्रतिशत होता है? तो आपको ध्यान रखना है कितने? 25%। ये कैसे हो रहा है आप सीख चुके हैं, है ना। सभी में 100 से गुना कर रहे हैं, सभी में 100 से गुना करके ये लिख रहे हैं। 1/5, 1/5 कितने होता है? 20%, है ना। 1/6 याद रखना है। 1/6 कितने परसेंट होते हैं? ये आपको याद रखना है ना। 16 से ही 2/3%। जो भी लिख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। 1/7, देखिए 1/7 कितना होता है? 14 से ही 2/7%, है ना। आगे देखिए, आगे लिखते हैं हम लोग, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिए आप लोग, है ना। 0 लेवल से आपको मैथ सिखाया जाएगा यहाँ पे। देखिए तो 1/7 हो चुका है। आगे 1/8, 1/8 कितना होगा? ये आपको ध्यान रखना है। तो 1/8 जो होता है वो 12.5% होते हैं। 12.5% को कैसे लिखेंगे? 12.1/2%। लास्ट में प्रतिशत लगाना नहीं भूलना है आप सभी को, है ना। लास्ट में प्रतिशत सभी में लगाइए। तो अब जो है हम लोग देख चुके हैं 1/8 जो है 12.5% होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए 1/9 याद रखना है। 1/9 कितना होता है? 11.1/9%। 1/10 कितना होगा? तो 1/10 जो होता है 10% होता है। 1/11 कितना होगा? 1/11 कितना होगा? तो इसे भाग कीजिएगा तो 9.1%, है ना। आगे देखिए 1/12, 1/12 जो है कितना होता है? ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1/12 जो है कितना प्रतिशत होता है। जो भी लिख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल का उत्तर सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर में आप कर पाएंगे। तो 1/12 जो होता है वो कितना होता है? 8.1/3%, है ना। सभी जो है आपको याद रखना है ना। इससे आप किसी को भी आसानी से बदल सकते हैं परसेंटेज के दूसरे रूप में। जैसे देखिए, मान के चलिए हमें कहीं पर मिला, क्या मिला? यहाँ पर 1/12 है, कहीं पर हमें मिला मान के चलिए 2/12, तो इसे प्रतिशत में कहेगा तो कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे सीखिए। देखिए 1 2 हो गया, मतलब कितने गुना हो गया? 2 गुना हो गया। तो आप यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे, है ना, यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे। तो 8 में 2 से गुना करेंगे, ये 16 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बट्टे 3 है तो 3 हो जाएगा। इतना प्रतिशत, कोई दिक्कत? तो हमें तुरंत पता चल गया कि 2/12 कितना प्रतिशत होगा? 16 से ही 2/3% होगा। कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसलिए हमें ये सब याद रखना। मान के चलिए इसे देखते हैं। जैसे देखिए 1/11, है ना, 1/11 कितना है? 9.1/11%। और कल हमें कहीं मिला कि 3/11 कितने प्रतिशत होता है भाई बता दो। तो हमें 100 से गुना करके नहीं लिखना है, हमें ये याद है ना। तो हमें क्या करना है? तो देखिए ये 1 3 गुना हो गया, तो कितने गुना है? 3 गुने। तो 9 में 3 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? तो 27 हो जाएगा। और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। नीचे 11 है तो 11, तो 3/11 कितने प्रतिशत होगा? 27.3/11% होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर लिखा है 3/4, 3/4 कितने प्रतिशत होगा? 3/4 कितने प्रतिशत होगा?
आपको पता है कि 1/4 जो है 25% होता है, राइट। 1/4 25% होता है, तो यहाँ 3/4 है, तो 25 को 3 से गुना कर देंगे तो ये 75% हो गया, है ना। तो ये डायरेक्ट लिखेंगे 75%, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सोचिए आपको कहीं मिला कि 7/5 कितने प्रतिशत होगा, 7/5 कितने प्रतिशत होगा, क्या आप यहाँ 100 से गुना करेंगे? नहीं। तो 1/5 जो 20% होता है, तो यहाँ 7 है, मतलब ये 7 गुना है, तो 20 गुना 7 कर देंगे, है ना। 20 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा, 7 दूना 14, मतलब 140, है ना, 140%, है ना, 140%। आप इसे इस तरह से गुना करते, है ना, 100 से गुना करते तो ये कितनी बार में करता, 20 बार में ना, 7 दूना 14, तो 140% लिखते। तो ये सब आपको याद रखना है और इस पर आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है ना। 2-4 दिन आप इस पर प्रैक्टिस करें, है ना, एक बार इसे पढ़ लें और कल से हम लोग सवाल करेंगे, और सवाल में जैसे जैसे इसका यूज होगा ना, ऑटोमेटिक ये दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। इसे रटना नहीं है, अभी एक बार आप इसे देख ले और सवाल में बार बार इसका यूज होते रहेगा, है ना, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कोई कठिन नहीं है ना, ये कोई कठिन नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। तो आज इतना तक ही रहते हैं और कल से जो है हम लोग सवाल करेंगे, हर एक सवाल का उत्तर 10 सेकेंड के अंदर आपको मिलेगा, है ना। और आप ज़रूर कमेंट कर दें कि आप किस बुक से सॉल्यूशन चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई बुक, है ना, कि सॉल्यूशन कराया जाए, मैथ का ये बुक सॉल्यूशन कराया जाए, तो ज़रूर कमेंट करें, नहीं तो हम अपने हिसाब से आपको कराएंगे।